हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई जो है फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम लोग क्लास 10 का भी लेक्चर सीरीज, क्लास 10 साइंस का भी लेक्चर सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाई टू वेट, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पिछले क्लास में ही जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग का लाइव प्रोसेस का ये सेकेंड चैप्टर होगा। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही हम लोग का ये लाइव प्रोसेस चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। उसके बाद फिर फिजिक्स का पहला चैप्टर में आएंगे और इस तरह से जो है एक के बाद एक करते करते हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उसके बाद फिर वन शॉट सीरीज, ये सब वीवीआई क्वेश्चंस, माइंड मैप वाला सीरीज, ये सब सारे चीज जो है हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहना है मेरे प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ये जो वीडियोस लेक्चर जो आता है इसका नोटिफिकेशन तुम लोग तक पहुंचते रहे। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, उसमें भी जो है नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ के फॉर्म में। फिर जाकर के उसमें क्विजेस भी होते हैं डेली करके। ये सब अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फिर फेसबुक का भी पेज है हम लोग का, इंस्टाग्राम का भी पेज है, अकाउंट है, उसको जो है फॉलो कर लेना है, ताकि ये सब लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना पहुंचते रहे तुम्हारे पास तक। ठीक है, हो गया, बहुत बात कर लिए, अब पढ़ाई की तरफ आते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, लाइव प्रोसेस का लेक्चर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लाइव प्रोसेस में पहला लाइव प्रोसेस दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। 4 लाइव प्रोसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स। ठीक है ना, 4 छोटे छोटे चैप्टर्स कंबाइन करके ये एक बड़ा चैप्टर बना है। और ये बायोलॉजी का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर भी है। इसके बाद फिर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है। बायोलॉजी क्या, क्लास 10 साइंस का लॉन्गेस्ट चैप्टर्स में से जो है ना ये एक है, लाइव प्रोसेस एक है। लेकिन इसको इतना वास्ट वे में नहीं देखना है, इसको जो है ना समराइज करके देखना है। हम लोग जो है कल इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा पढ़े थे। देखो मैं बताता हूँ कैसे करके हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखो, पहले जो है कल हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग कल पढ़े थे ना, इंट्रोडक्शन हम लोग कल कर लिए थे कि लाइव प्रोसेस क्या होता है, लाइव प्रोसेस के एग्जांपल्स क्या क्या है, फिर जाकर के जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइव प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सब चीज हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सारा पार्ट आज हम लोग कवर अप करेंगे। कल फिर जाकर के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जाएंगे। तो ये न्यूट्रिशन का इस तरह से जो है पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिशन के बाद जो है फिर क्या में आना है, फिर आना है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि रेस्पिरेशन चैप्टर जो है। ये सब क्लास 11 में भी आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सब क्लास 11 में भी है, न्यूट्रिशन भी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नाम से। ठीक है, फिर जाकर के ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी है, रेस्पिरेशन यहाँ पर है, क्लास 11 में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या फिर लिम्फ और ट्रांसपोर्टेशन भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये एक लाइव प्रोसेस हम लोग पढ़ लेंगे। लास्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन। ये सब जितने भी सारे चीजें ना, ये सब क्लास 11 में भी है। तो ये सब को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, सो दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस आल्सो थ्रू द क्लास 11। ठीक है ना, क्लास 11 को अच्छे से समझने के लिए क्लास 10 का ये सब सारे चीज बढ़िया से बेहतरीन वे में एकदम समझना होगा। और क्लास 11 जब समझोगे अच्छे तरह से, तब जाकर के नीट क्रैक करोगे ना। तो चलो हम लोग फोड़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना नहीं, फोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक जो है इससे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखो, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बच्चे बोल देते हैं कि न्यूट्रिशन मतलब कि खाना खाना। नॉट सिंपली खाना खाना, न्यूट्रिशन जो है इसमें बहुत सारे चीज इंक्लूडेड है। इसका मतलब सिर्फ ठूसना नहीं होता है। ठीक है ना, ठूसने के साथ साथ देखो क्या भी करना होता है। पहले तो हम लोग ठूसेंगे, यानी कि इंजेक्शन, यानी कि फूड खाएंगे, निगलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना फूड को जो है डाइजेस्ट किया जाएगा, पचाया जाएगा, फूड डाइजेस्ट होगा, पचाने का प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो है चले जाएगा वो ब्लड में। ठीक है, और फिर उस फूड को जो है ना, डाइजेस्टेड फूड को यूज्ड अप किया जाएगा।
डाइजेस्टेड फूड को यूज अप किया जाएगा क्या क्या करने के लिए, बॉडी का डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और फिर टिश्यूज बिल्डअप करने के लिए, न्यू टिश्यूज, न्यू ऑर्गेन सिस्टम्स, ये सब जो है ना बिल्डअप करने के लिए, ये सब बनाने के लिए वो फूड जो है उसको यूज अप किया जाएगा, है ना, वो फूड को या फिर फूड एनर्जी को। फिर जाकर के अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर बॉडी से फेंक दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज एक्सक्रेशन और इजेशन, EGESTION, इजेशन। लेकिन एक्सक्रेशन और इजेशन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ये हम लोग कब देखेंगे, जब एक्सक्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब जाकर के इजेशन और एक्सक्रेशन में क्या फर्क होता है ये हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग न्यूट्रिशन को फिर से डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइजेस्ट इट टू यूटिलाइज इट टू परफॉर्म वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। एक बार इसको जो है ना पीछे करके इसका डिफिनेशन जो है ना अच्छे तरह से एकदम लिख लो। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, फूड खाना, उसको डाइजेस्ट करके उसको जो है ना यूटिलाइज करना, ताकि बॉडी का डिफरेंट एक्टिविटीज जो है फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सके। और फिर टिश्यूज, न्यू ऑर्गेन सिस्टम्स जो है, मसल्स, बोन्स, ये सब जितने सब सारे चीज है ना, ये सब एकदम बना सके। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब देखो ये न्यूट्रिशन जो है कितने तरह के होते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन खत्म हो गया। नाउ यू सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू broad types. What are they? They are autotrophic nutrition and another one is heterotrophic nutrition. न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है क्या चीज, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना फूड बना सकता है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ना हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे चीज एकदम क्लियर होकर के एकदम चलते रहना चाहिए। और अगर बीच में कोई डाउट हो तो लाइव चैट में पूछो, ठीक है ना, अभी पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम, इतने सारे ऑप्शंस दे चुका हूं मैं। ये सब में जो है ना कभी भी रात के 12 बजे, रात के 2 बजे पूछो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स ऑलवेज। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एकदम पूरा ऑफिशियल वे में नहीं लेना है। ठीक है ना, हमारे तुम्हारे बीच में जो रिलेशनशिप है ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप तो है, एज वेल एज आई एम योर गार्जियन ऑल्सो। ठीक, कैसे करके पढ़ाई करेंगे, अभी पढ़ रहे हो, मैं कुछ दिन में जो है टाइम टेबल में बना करके दूंगा, उसको जो है फॉलो करते चलना है, उसको फॉलो करना है टाइम टेबल को, देन यू विल बिकम मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, तो चलो अभी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है ना, वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन मम्मी भी तो खुद से फूड बनाती है ना, सब लोग का सबका, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी फूड बनाती है, उंगली चाटते हैं, तो सबका ऐसा ही हाल होता होगा, मम्मी जो फूड बनाती है बहुत टेस्टी बनाती है ना। तो मम्मी सब जो फूड बनाती है ना, तो उसको क्या हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? क्योंकि वो फूड जो है ना इनडायरेक्टली वो फूड बना रही है, डायरेक्टली इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फूड नहीं बना रही है। यहाँ पर हम लोग का डिफिनेशन अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है ना क्या लिखेंगे हम लोग, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। तो देखो सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से जो अपना फूड खुद से बना सके, वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और कैसा होना चाहिए, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, which is not naturally present inside the living body। जो हमारे लिविंग बॉडी के अंदर में नेचुरली नहीं होता है, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना सके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के जरिए।
वो सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं, ये सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जो है ना, इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब जो है ना एसेट्रा एसेट्रा, ये सब जो सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है, यही सब सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर पाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना पाएगा, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, वो सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, बाय देमसेल्फ। तो यहाँ पर देखो हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये सब अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, तो इसीलिए दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये लोग क्या करता है, ये लोग जो है ना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड अपॉन, किस पे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स शॉर्ट नेम है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए बार बार ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लिखने में दिक्कत होता है, इसीलिए ऑटोट्रॉप्स सिंपली यू कैन राइट, ठीक है ना। सो दे रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट अपॉन द हेटेरोट्रॉफिक? क्या ऑटोट्रॉफिक जो है हेटेरोट्रॉफिक पे डिपेंड करते हैं? नॉट डिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ठीक है। ये लोग जो है किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये लोग अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है, क्योंकि ये लोग जो है ना इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज करके फूड बना सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर अलगी, अलगी बोल सकते हैं हम लोग, फिर जाकर के बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स जिसमें होते हैं ना, जो बैक्टीरिया के अंदर में, यानी कि क्लोरोफिल जिस बैक्टीरिया के अंदर में होते हैं, वो सब बैक्टीरिया, ठीक है। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, सम प्रोटिस्टा आल्सो, प्रोटिस्टा समझते हो ना, एनिमल कुल जिसको हम लोग कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, लेकिन एनिमल्स जैसा कैरेक्टर इसके अंदर में होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब को ये सब किसका एग्जांपल है, ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल है ये सब, ठीक है। फिर जाकर के देखो अलगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर जाकर के प्लांट्स के अंदर में, ये अलगी भी प्लांट्स के ही अंदर में आता है, ठीक है। हमको एक्चुअली यहाँ पर प्लांट्स ही लिखना चाहिए था। तो ये सब जो है ना, दिस आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या करता है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है। कैसे सिंथेसाइज करता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है देखो, ये अलगी और ये प्लांट्स जो है ना, ये सब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए फूड सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोटिस्टा भी बहुत सारे फोटोसिंथेसिस करता है, नो डाउट। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो क्या करता है, जो केमोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं। तो ये केमोसिंथेसिस क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। डू नॉट वरी मेरे प्यारे बच्चों, डू नॉट वरी। ये नाम जो है केमोसिंथेसिस, ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि क्या है, ये कभी नहीं सुने हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, डिस्कस करेंगे हम लोग। केमोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी फटाक से चले आओ, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है ना, इसका एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है, फिर जाकर के एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो है ना, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा। प्लस फंजाई भी आएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। फंजाई जो है ना, वो प्लांट की तरह दिखता तो है, लेकिन क्या वो ग्रीन कलर के होते हैं? नहीं, फंजाई जो है ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, उसमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते हैं, तो वो लोग जो है फूड सिंथेसाइज अपना नहीं कर पाता है। दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉप्स हियर, ठीक है ना। फिर देखो लाइकेन, फिर जाकर के बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि कस्कुटा, CUSCUTA, कस्कुटा ये एक प्लांट है, और ये कैसा प्लांट है? पैरासाइटिक प्लांट है। तो ये कस्कुटा एग्जांपल जो है ना, ये याद रखना, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पैरासाइटिक प्लांट, ऐसे करके बोर्ड्स एग्जाम में जो है ना बहुत बार पूछे आ चुके हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पैरासाइटिक प्लांट। देखो प्लांट में भी पैरासाइटिक होते हैं, प्लांट भी जो है ना पैरासाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो पैरासाइटिक प्लांट का एग्जांपल ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कस्कुटा प्लांट, ठीक है। अभी चलो, अभी हम लोग फिर आते हैं, देखो न्यूट्रिशन का हम लोग टाइप्स पढ़ लिए हैं,
अब हम लोग आते हैं किसमें, अब हम लोग आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इन डिटेल्ड में। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हम लोग इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ यहां पर मैं ऐड कर देता हूं एक छोटा सा वर्ड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। तो देखो ये डिफिनेशन तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, वो न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता हो, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड इसलिए वो सब ऑर्गेनिजम्स जो है किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो नाउ यू सी माय डियर्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी जो हम बताए, बात किए, एक फोटोसिंथेसिस और एक केमोसिंथेसिस। ठीक है, यहां पर हम लोग सबसे पहले केमोसिंथेसिस जो है ना, ये छोटा सा पार्ट है, यही डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ये लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये ना तो कोई स्टेट बोर्ड्स में है क्लास 10 लेवल में और ना तो सीबीएसई में है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये तुम्हारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना काम आएगा। केमोसिंथेसिस क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का दिमाग में एक वर्ड याद आता है, फोटोसिंथेसिस से फोटो, फोटो फोटो डिराइव फ्रॉम द वर्ड फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, यानी कि सनलाइट। सनलाइट एनर्जी के जरिए जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है उसको हम लोग कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। केमोसिंथेसिस में जो है ना क्या होगा, यहाँ पर देखो केमो वर्ड जो है ना, केमो वर्ड का मतलब क्या होता है, केमो वर्ड का मतलब होता है केमिकल्स। और ये कौन से केमिकल्स है, ये केमिकल्स जो है दीज आर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स वाले केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है ना, यानी कि नॉन लिविंग, विच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी नेचुरली। तो क्या करता है, दिस इज परफॉर्म बाय सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फिर जाकर के प्रोटिस्टा हो गया, ये लोग जो है ना, दिस केमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो है दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो है केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। केमिकल एनर्जी कहां से आते हैं, ये केमिकल एनर्जी जो है ना डिराइव्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। देखो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन वाला केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन समझते हो किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कर देना, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कौन कौन से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यहाँ पर जो होता है वो केमिकल्स वाले इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। ये सब जो रॉ मटेरियल्स है ना, इसमें क्या करता है, देखो इसमें ये सब को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटिस्टा जो है ना, दे विल ऑक्सीडाइज दिस इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, देखो हम यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइज करके इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इससे जो है ना एनर्जी रिलीज होता है, और भी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकते हैं, वाटर रिलीज हो सकते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है ना, प्लस एनर्जी भी साथ में रिलीज होगा। तो ये एनर्जी जो रिलीज होता है, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होता है, दिस एनर्जी इज योर केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स जो है यूज अप करता है, क्या करने के लिए, टू सिंथेसाइज फूड सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को यूज करता है क्या करने के लिए, अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। उस तरह से जो है ना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है केमिकल्स को यूज करेगा, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, ताकि क्या हो सके, ताकि जो है ना केमिकल एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो सके। और वही केमिकल एनर्जी से क्या होगा, वही केमिकल एनर्जी से फूड सिंथेसाइज किया जाएगा। दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नोन एज केमोसिंथेसिस कहते हैं, एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। तो अब हम लोग चले आते हैं, देखो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ना उसमें हम लोग चले आते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में चले आते हैं। मेरे ख्याल से ना फोटोसिंथेसिस जो है ना ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है,
तो आई थिंक कल करना ये बेटर होगा। पूरा फोटोसिंथेसिस कल अगर हम लोग पढ़ लेते हैं साथ में उसका एक्सपेरिमेंट, तो वही ठीक रहेगा शायद, है ना। आज हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये सब के बारे में पढ़े, न्यूट्रिशन क्या होता है ये पढ़े, फिर जाकर केमोसिंथेसिस के बारे में पढ़े, ठीक है ना। इतना बस पढ़ लो, काफी है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का पूरा पूरा वाला पार्ट, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा अपने से भी खुद से पढ़ो और एक टाइम टेबल बनाओ अभी फिलहाल, फिर मैं बना करके दूंगा एक टाइम टेबल, वो जो है ना फॉलो करना है। और हमेशा जो है फुल जोश के साथ एकदम तैयारी करते रहना है, फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है, तब जाकर के जो है ना तुम्हारे सामने झुकेगा दुनिया, तुम नहीं झुकोगे। अगर लेकिन नहीं पढ़े तो सोच लो क्या होगा। तो फुल जोश के साथ हमेशा पढ़ते रहना है, और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी जो है लाइक कर देना, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स सबके साथ, जिसको पता नहीं है कि हम लोग का लेक्चर सीरीज चल रहा है। मैं करण झा, ठीक है ना, योर्स गाइड प्लस टीचर, मेरे तरफ से जो है जितना हो सके मैं करते रहूंगा हेल्प, ठीक है ना, टू माय बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। ठीक, हम लोग जो है बोर्ड्स एग्जाम तक जो है बने रहेंगे, और हम लोग सारे एग्जाम जो है एकदम फोड़ करके निकालेंगे। तब तक के लिए एकदम बने रहते हैं। स्टडी विद फुल जोश। बाय बाय, टेक केयर।